स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था जो कि गायत्री मंत्र का जाप महिला कर सकता है या नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न, एक बार जोरदार तालियां। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जाप महिला कर सकती है या नहीं, ये कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वेद का मंत्र है और स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता है, यानी जनेऊ संस्कार नहीं होता, और जिसका जनेऊ संस्कार नहीं होता है उसको गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र के जाप के लिए उपनयन संस्कार होना चाहिए पहले, लेकिन स्त्रियों का उपनयन संस्कार ही नहीं होगा, यानी कि महिलाओं को जाप करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। ये बात है ना, यही कह रहे हैं। अब सच्चाई, पीछे कुछ चलते हैं। वैदिक काल में, वैदिक काल के जो विदुषी महिलाएं थीं, वैदिक काल के विदुषी महिलाएं, चूंकि ये वेद का मंत्र है तो लोग कहते हैं वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत की स्थिति, भारत में कुछ महिलाओं का नाम आपको पता होगा। आपके क्षेत्र की एक महिला थी, मंडन मिश्र की पत्नी, क्या नाम था उनका? विदुषी भारती थी। भारती वेद विदुषी थी, वेदों का टीका तक करने की क्षमता रखने वाली थी। अब दूसरी कोई महिला जिसका नाम आपको पता है जो वेद विदुषी थी, कालिदास की अर्धांगिनी, नाम बताइए? विद्योत्मा। विद्योत्मा, विद्योत्मा, वो भी वेद विदुषी थी। ठीक है, उसके अलावा और कौन थी? मैत्रेय, गार्गी, अपाला, ये सब वेद विदुषी। अरुंधति वेद विदुषी महिलाएं हैं। सैकड़ों वेद विदुषी महिलाएं इसी भारत में रहीं जिन्होंने वेद का अध्ययन किया, और इनका उपनयन संस्कार भी होता था। प्राचीन काल के मंदिरों में स्त्रियों की मूर्तियां जो बनी हुई हैं, वहां जनेऊ धारण की हुई स्त्रियां हैं, जनेऊ धारण की हुई स्त्री। रामायण में इसकी भी चर्चा है कहीं पे कि प्रभु श्री राम की माता जी कौशल्या जी भी जनेऊ धारण करती थी, और उनके जनेऊ का कलर रंग गुलाबी था। यानी स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार करने का अधिकार था, जनेऊ धारण करने का अधिकार था। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं। तो आज के वर्तमान जो कोई भी अगर कहते हैं धर्माचार्य कि महिला का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता, इसका मतलब कि आप प्राचीन ज्ञान से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हो। एक तरफ कहते हो कि पुरुष और महिला बराबर हैं, और दूसरी तरफ कहते हो उसको ये ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब सबसे बड़ा भेद तो आप ही कर रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जनेऊ सिर्फ कर्म कांड के लिए नहीं पहना जाता है। जनेऊ जब दीर्घ शंका, लघु शंका के समय कान में लपेटा जाता है तो मस्तिष्क का एक रस निकलता है जो लघुशंका के माध्यम से शरीर से बाहर निकल सकता है। उसी रस को रोकने के लिए कान को दबा दिया जाता है, कान के नसों को दबा दिया जाता है, इसलिए जनेऊ संस्कार किया जाता है। वो एक वैज्ञानिक शरीर के कल्याण, मस्तिष्क के कल्याण के लिए है, वो सिर्फ एक धागा नहीं है, बहुत गहरा रहस्य है। तो जनेऊ संस्कार प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए, प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष का। जब प्राचीन भारत में हो रहा था तो आज क्यों नहीं हो सकता? सबको होना चाहिए। अब रही दूसरी बात, महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले इस भारत में गायत्री मंत्र का प्रचार करने वाले कौन हैं? किसने बताया गायत्री मंत्र के बारे में भारत में? कौन है वो? आचार्य श्री राम शर्मा, शांति कुंज के संस्थापक। शांति कुंज के संस्थापक है ना? तो शांति कुंज के संस्थापक जब आचार्य श्री राम शर्मा जी थे, तो उस गुरुवर ने पूरे देश विदेश में, भारत से लेके गली गली में यज्ञ करवाया शांति कुंज के तरफ से, और गायत्री का ही मंत्र दीक्षा के रूप में सभी को देते थे। और उन्होंने जो दीक्षा दी है और गायत्री मंत्र के जाप के लिए बोला है, उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों स्त्री और पुरुष दोनों हैं। क्या आप ये कह रहे हो कि जो हमारे गुरुवर थे आचार्य श्री राम शर्मा जी आचार्य, वो वेद नहीं पढ़े थे, वो नियम कानून नहीं जानते थे? क्या उनको नहीं पता था कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए? अगर उनको पता था तो स्त्रियों को उन्होंने मंत्र क्यों दिया और स्त्रियां क्यों पढ़ रही है? तो कहानी मैं बता रहा हूं
कि सच्चाई क्या है, इस पूरे खेल के पीछे, इस वक्तव्य के पीछे का राज्य आप समझ लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। षड्यंत्र क्या चल रहा है। लाखों करोड़ों महिलाएं, पुरुष आज फॉलो करते हैं शांति कुंज को। लाखों करोड़ों माताएं। कुछ जो धर्माचार्य हैं ना, ये चाहते हैं कि उधर से टूटेंगे तो हमारे पास आएंगे, हमारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमारे अनुयायी बढ़ेंगे। तो जो काम कर रहे हैं पहले उसको छुड़ा दो, पहले उसको बदनाम कर दो, पहले बोलना शुरू कर दो कि भाई नहीं, गायत्री मंत्र अचानक कौन सा तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है कि गायत्री मंत्र स्त्रियां नहीं पढ़ सकती। ये आपने रटना शुरू कर दिया। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मरीजों के ऊपर गायत्री मंत्र का जाप करा के उसको ठीक किया जा रहा है। दिल्ली में यह प्रयोग हो चुका है। हाँ, जिस नियम कानून के, कठिन नियम कानून के कारण से लोग धीरे धीरे सनातन धर्म, हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और दूसरे धर्म के लोग, पंथ के लोग भारतीय हिंदुओं को अपने पंथ में मिला रहे हैं, उसी तरीके से भ्रम फिर से पैदा कर रहे हो। तो यहां कहानी गायत्री मंत्र की नहीं है। यहां है कि गायत्री मंत्र जैसे स्त्रियां छोड़ेंगी तो उसके बाद स्त्री कहेंगी अब बताओ किसका करें। तो अपने अपने जो अनुयायी बनाने के, जो भेड़ चाल रखने के लोग हैं ना, ये कहेंगे अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। यानी कि अभी के धर्माचार्य क्या कर रहे हैं, ये समाज के किसी बड़े युग पुरुष के काम को धोने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आचार्य शर्मा जी ने जो लाखों करोड़ों का जो अभियान तैयार किया पूरे विश्व भर में, उस गायत्री पीठ के कार्य को धूमिल करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, आज आप किसी युग पुरुष के कार्य को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हो, कल आपके कार्य को भी कोई दूसरा आएगा, धूमिल करके चला जाएगा, है ना। तो कहीं कोई भेद नहीं है। बिल्कुल पढ़िए, खूब जम के पढ़िए, स्त्रियों को पढ़ने का पूरा अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है।